चतुरधिकत्रिशतमोऽध्यायः। कुंती का पिता से वार्तालाप और ब्राह्मण की परिचर्या। कुंत्युवाच ब्राह्मणं यंत्रिता राजन्नुपस्थास्यामि पूजया यथा प्रतिज्ञं राजेंद्र न च मिथ्या ब्रवीम्यहम्। कुंती बोली, राजन मैं नियमों में आबद्ध रहकर आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार निरंतर इन तपस्वी ब्राह्मण की सेवा पूजा के लिए उपस्थित रहूंगी। राजेंद्र मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। एष चैव स्वभावो मे पूजयेयं द्विजानिति तव चैव प्रियं कार्यं श्रेयश्च परमं मम। यह मेरा स्वभाव ही है कि मैं ब्राह्मणों की सेवा पूजा करूं और आपका प्रिय करना तो मेरे लिए परम कल्याण की बात है ही। यद्य वैश्यति सायाह्ने यदि प्रातरथो निशि यद्यर्धरात्रे भगवान नामे कोपम करिष्यति। ये पूजनीय ब्राह्मण यदि सायं काल आवें, प्रातः काल पधारें अथवा रात या आधी रात में भी दर्शन दें, ये कभी भी मेरे मन में क्रोध उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। मैं हर समय इनकी समुचित सेवा के लिए प्रस्तुत रहूंगी। लाभो ममैसे राजेंद्र यद्वै पूजयति द्विजान आदेशे तव तिष्ठन्ति हितं कुर्यां नरोत्तम। राजेंद्र, नरश्रेष्ठ, मेरे लिए महान लाभ की बात यही है कि मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर ब्राह्मणों की सेवा पूजा करती हुई सदैव आपका हित साधन करूं। विस्त्रब्धो भव राजेंद्र नाभ्यलीकं द्विजोत्तमः वसन् प्राप्स्यति ते गेहे सत्यमेतद्ब्रवीमि ते। महाराज, विश्वास कीजिए, आपके भवन में निवास करते हुए ये द्विजश्रेष्ठ कभी अपने मन के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं देख पाएंगे। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। यत्प्रियं च द्विजस्यास्य हितं चैव तवानघ यतिष्यामि तथा राजन् वेतु ते मानसोज्ज्वलः। निष्पाप नरेश, आपकी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। मैं वही कार्य करने का प्रयत्न करूंगी जो इन तपस्वी ब्राह्मण को प्रिय और आपके लिए हितकर हो। ब्राह्मणा ही महाभागाः पूजिताः पृथ्वीपते तारणाय समर्थाः स्युर्विपरीत वधाय च। क्योंकि पृथ्वीपते महाभाग ब्राह्मण भली भांति पूजित होने पर सेवक को तारने में समर्थ होते हैं और इसके विपरीत अपमानित होने पर विनाशकारी बन जाते हैं। साहमेतद् विजानन्ति तोषयिष्ये द्विजोत्तमं नामत्कृते व्यथां राजन् प्राप्स्यसि द्विजसत्तमात्। मैं इस बात को जानती हूँ, अतः इन श्रेष्ठ ब्राह्मण को सब तरह से संतुष्ट रखूंगी। राजन, मेरे कारण इन द्विजश्रेष्ठ से आपको कोई कष्ट नहीं प्राप्त होगा। अपराधेऽपि राजेन्द्र राधामश्रेयसे द्विजाः भवन्ति च वनो यद्वत्सुकन्यायाः कृते पुरा। राजेंद्र, किसी बालिका द्वारा अपराध बन जाने पर भी ब्राह्मण लोग राजाओं का अमंगल करने को उद्यत हो जाते हैं। जैसे प्राचीन काल में सुकन्या द्वारा अपराध होने पर महर्षि च्यवन महाराज शर्याति का अनिष्ट करने को उद्यत हो गए थे। नियमेन परेणाहमुपस्थास्ये द्विजोत्तमं यथा त्वया नरेन्द्रेदं भाषितं ब्राह्मणं प्रति। नरेंद्र, आपने ब्राह्मण के प्रति वर्ताव करने के विषय में जो कुछ कहा है उसके अनुसार मैं उत्तम नियमों के पालन पूर्वक इन श्रेष्ठ ब्राह्मण की सेवा में उपस्थित रहूंगी। एवं ब्रुवन्ति बहुशः परिष्वज्य समर्थ्य च इति चेति च कर्तव्यं राजा सर्वमथादिशत्। इस प्रकार कहती हुई कुंती को बारंबार गले से लगाकर राजा ने उसकी बातों का समर्थन किया और कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए इसके विषय में उसे सुनिश्चित आदेश दिया। राजोवाच एवमेतत् त्वया भद्रे कर्तव्यमभिसंख्यया मद्वितार्थं तयात्मार्थं कुलार्थं चाप्यनिन्दिते। राजा बोले, भद्रे, अनिंदिते, मेरे तुम्हारे तथा कुल के हित के लिए तुम्हें निःशंक भाव से इसी प्रकार यह सब कार्य करना चाहिए। एवं मुक्त्या तु ताम कन्या कुंती भोजो महायशः प्रथां परिददौ तस्मै द्विजाय द्विजवत्सलः। ब्राह्मण प्रेमी महायशस्वी राजा कुंती भोज ने पुत्री से ऐसा कहकर उन आए हुए द्विज की सेवा में पृथा को दे दिया।
इयं ब्रह्मन् मम सुता बाला सुखविवर्धिता अपराध्येति यत्किंचिन्न कार्यं हृदि तत्त्वया। और कहा, ब्राह्मण, यह मेरी पुत्री पृथा अभी बालिका है और सुख में पली हुई है। यदि आपका कोई अपराध कर बैठे तो भी आप उसे मन में न लाइएगा। द्विजातयो महाभागा वृद्ध बाल तपस्विषु भवन्त्य क्रोधना प्रायो ह्यपराधेषु नित्यदा। वृद्ध बालक और तपस्वी जन यदि कोई अपराध कर दें तो भी आप जैसे महाभाग ब्राह्मण प्रायः कभी उन पर क्रोध नहीं करते। सुमहत्यपराधेऽपि क्षान्ति कार्या द्विजातिभिः यथाशक्ति यथोत्साहं पूजाग्राह्या द्विजोत्तम। विप्रवर, सेवक का महान अपराध होने पर भी ब्राह्मणों को क्षमा करना चाहिए तथा शक्ति और उत्साह के अनुसार उनके द्वारा की हुई सेवा पूजा स्वीकार कर लेनी चाहिए। तथेति ब्राह्मणेनोक्तं सा राजा प्रीतमानसः हंसचंद्रांशु संकाशं गृहमस्मयन् व्यदयत्। ब्राह्मण ने तथास्तु कहकर राजा का अनुरोध मान लिया। इससे उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्राह्मण को रहने के लिए हंस और चंद्रमा की किरणों के समान एक उज्ज्वल भवन दे दिया। तत्राग्निशरणे क्लप्तमासनं तस्य भानुमत् आहारादि च सर्वं तथैव प्रत्यवेदयत्। वहाँ अग्निहोत्र गृह में उनके लिए चमचमाते हुए सुंदर आसन की व्यवस्था हो गई। भोजन आदि की सब सामग्री भी राजा ने वहीं प्रस्तुत कर दी। निक्षिप्य राजपुत्री तु तन्द्रीमानं तथैव च आतस्थे परमं यत्नं ब्राह्मणस्याभिराधने। राजकुमारी कुंती आलस्य और अभिमान को दूर भगाकर ब्राह्मण की आराधना में बड़े यत्न से संलग्न हो गई। तत्र सा ब्राह्मणं गत्वा पृथा शौच परा सती विधिवत परिचारां देववत् पर्यतोषयत्। बाहर भीतर से शुद्ध हो सती साध्वी पृथा उन पूजनीय ब्राह्मण के पास जाकर देवता की भांति उनकी विधिवत आराधना करके उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट रखने लगी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में कुंती के द्वारा ब्राह्मण की परिचर्या विषयक 304वां अध्याय पूरा हुआ।